Good morning, friends. Welcome to SKS Education. And today we will be studying about the acidity of alcohols and phenols. Okay, all right. So let's get started. We all know that in case of alcohol and in case of phenol, what is common? ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स. बट हमें ये भी पता है कि एक एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आर ओ एच बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इस पे ऑक्सीजन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ओ एच बॉन्ड विल बी स्ट्रोंगर. ठीक है, so what will happen? It will be difficult to release H plus. That means it will be a weaker acid. ठीक है, in comparison to phenol, what will happen is, since we know that these lone pairs one by one are delocalized into the benzene ring, this bond is comparatively easier to break. Okay, easier to break, and that is why phenols are stronger acids in comparison to alcohol. Now the question comes that whether ROH you have and phenols you have, अगर मैं फिनॉल्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं और पानी को बीच में रख दूं, ऑफ कोर्स वी नो दैट वाटर विल बी इन द मिडल, दो इट इज स्लाइटली न्यूट्रल but still it is slightly acidic water. Slightly means somewhere the pH goes around 6.8 or 6.9, so it is very slightly acidic. ठीक है, so we of course know that water is in the middle, so we can very simply say that acidity order in this case would be phenols are stronger acids than water, which are further stronger acids than alcohol. But अब प्रॉब्लम आती है इस केस में, अगर ये टर्शरी अल्कोहल होगा, दैट मीन्स अगर ये होगा, वी नो दैट इंडक्टिव इफेक्ट गोज अप टिल 2 कार्बन एटम्स, 2 एटम्स पर फॉर दैट मैटर. इस पे डेंसिटी इंक्रीज होगी, सो इस पे भी डेंसिटी इंक्रीज होगी और ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा. दैट मीन्स एसिडिटी ऑर्डर वुड बी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट्स. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट्स. सो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी. यहाँ तो वाटर है ही. अब आप अपने आप बता दीजिए, फिनॉल्स पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा मीन्स कि वो ओ एच बॉन्ड को क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा. अगर वो ओ एच बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर देगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, मीन्स समवेयर लाइक द ग्रुप इज दिस. आप खुद सोचिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास कुछ तो लोन पेयर्स होंगे ही, ये इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर देगा ना, तो इट विल बी अ वीकर एसिड. मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन phenol would be less acidic in comparison to phenol, would be less acidic in comparison to phenol and electron withdrawing group, जो कि इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा. तो अब हमारे पास फाइनल एसिडिटी का ऑर्डर क्या आया? फिनॉल हैविंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप would be the most acidic. Then you will have phenol with electron withdrawing group here. Then you will have phenol with only one electron withdrawing group. We already know कि पैरा पे ज़्यादा खींचेगा in comparison to ortho because of steric hindrance. फिर उसके बाद आएगा phenol, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि सिंगल हो या फिर डबल हो. उसके बाद आएगा आपका सॉरी डाई सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स.
उसके बाद आएगा वाटर, उसके बाद आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. सो दिस इज द फाइनल एसिडिटी ऑर्डर. ओके, so this is the final acidity order for your alcohol and phenols. I hope whole of the concept is covered in this particular video. और मैं चाहूँगा कि आप और questions पूछें, और अगर आपको examples पता है तो आप और examples comment कर देना. I will make a video very soon. Okay.